हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और उनके सामने आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे हैं। त्रिवेदी जी, बिल्कुल सवालों के घेरे में आपकी पार्टी। इस स्टिंग ऑपरेशन पे भी अभी आप ये कह रहे हैं कि हम सफाई लेंगे डागर साहब से। देखिए, इस घटना में पहली बात तो उसकी प्रामाणिकता क्या है, दूसरी बात जो पर्सन इन क्वेश्चन है वो खुद इस बात से पूरी तरीके से डिनाई कर रहा है। और उसके बाद उस घटना को, उस व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार तो छोड़िए, राजनीतिक प्रतिबद्धता तो छोड़िए, सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व से कनेक्ट करना। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं देश की जनता को, 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का खुद का अनुरंजन झा का किया हुआ स्टिंग ऑपरेशन आया था, जिसमें मना भी नहीं कर पाए थे कि हमारा वो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जिसमें इनके नेताओं पर आरोप लगा था कि पैसे लेके भीड़ इकट्ठा करने की बात कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था, सीडी खुद ली थी और कहा था कि हमें दे दीजिए, हम जांच कर लेंगे। हम भी इनसे कह रहे हैं हमें दे दीजिए, हम जांच करके आपको बता देंगे क्या दूध का दूध है, क्या पानी का पानी। दिलीप जी, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आम आदमी पार्टी को इतनी चिंता किस बात की है भाई, कि आपको क्यों लग रहा है कि आपके विधायक छूट जाएंगे? पूछे जाए आप तो नई राजनीति आप लेके दूसरे आए के ऊपर थे, सवाल खड़े करके पतली गली से निकलने, ये तो सही तरीका सही नहीं है। किशोर जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत गंभीर बहस चल रही है, और इस बहस के दो पहलू हैं। एक पहलू नैतिकता का है, दूसरा पहलू संवैधानिकता का है। संवैधानिकता के ऊपर बहुत सारे मत हो सकते हैं, लेकिन नैतिकता के ऊपर जो बीजेपी बहस करने का प्रयास कर रही थी, आज वो उस बहस में बुरी तरह से हार गई है। बुरी तरह से हारने के पीछे जो कारण है वो ये है कि बड़ी मजबूरी में इन लोगों को, वैसे तो इनका अनुभव है कि वो येदियुरप्पा और निहाल चंद्र को डिफेंड करते आ रहे हैं, लेकिन आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ताओं को इस तरह की घटना को डिफेंड करना पड़ रहा है, जहां पे साफ साफ जो पर्सन इन क्वेश्चन है वो पैसे रुपए की लेन देन के बारे में चर्चा कर रहा है। और इसके बावजूद इनके प्रवक्ता जो है डिफेंड करने आते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो शेर सिंह डागर हैं, वो इस काम के लिए अधिकृत नहीं है। अरे प्रभु, देश जानना चाहता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की दलाली के लिए कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है, कोई अधिकृत व्यक्तियों की लिस्ट बनी हुई है? ऊपर से आप कहते हैं कि नहीं, शेर सिंह डागर अपनी सफाई में क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने 40 साल के जीवन में कभी ऐसा नहीं किया। प्रभु जी, जान लीजिए, आजकल में बहुत रिसेंटली टेक्नोलॉजी आई है स्टिंग करने की। आपके जमाने में जब अपनी राजनीति की शुरुआत की होगी तब ये तकनीकी नहीं थी, लेकिन ये तकनीकी आ चुकी है और आपको बच के रहना पड़ेगा। और एक और बात मैं सुधांशु जी, तमाम चुनौतियों के बावजूद बार-बार कर रहे हैं हम पे सवाल खड़ा किया गया कि एविडेंस नहीं देते हैं। आज एविडेंस आ चुका है और फिर भी इनका मुंह शर्म से नहीं कर रहा है, ये उस चीज को डिपेंड कर रहे हैं। आज इनको आक्रामक दिलीप जी एक एक करके जवाब लेते हैं आपके सवालों का, और कहना चाहिए एक एक करके जवाबों का सवाल लेता हूं मैं, इसके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी और जो भी सही होगा सवालों का जवाब लेता हूं एक एक करके। सुधांशु जी, पहला पॉइंट इन्होंने जो रेस किया वो ये, और बिल्कुल वाजिब, कि आपने कहा कि डागर साहब तो अधिकृत ही नहीं है, उनकी तरफ से पहले भी यही डिफेंस आया सबसे पहला। अब अधिकृत नहीं है, कैसे डिफेंस हो सकता है? अधिकृत होता है क्या कोई इन कामों के लिए? देखिए, वो बहुत साफ देश की जनता देख रही है कि हमारे प्रदेश का एक पदाधिकारी यदि इनके अनुसार कुछ कर रहा है और इनका राष्ट्रीय संयोजक ऑब्लिक अध्यक्ष उस पर राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो यह अपने आप में पर्याप्त है कि कौन किसको कितना महत्व दे रहा है। जैसा मैंने कहा, हमारे 63 साल हो गए राजनीति के इतिहास में। एक 1995 में बिहार की घटना छोड़ दी जाए तो हमारे विधायकों ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। आपको क्यों डर है इस बात का कि आपके विधायक पार्टी छोड़ देंगे? अरे भाई, आप तो ये कह रहे थे कि आप तो तपे तपाए लोग थे जो क्रांति करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, और आपको डर लग रहा है वो लोग दिख जाएंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, तो भाई आप इन्हीं लोगों के माध्यम से परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात, ये जानता है कि ऑपरेशन लोटस में आपने क्या क्या गुल खिलाए थे। देखिए, पूरे देश की जनता इस बात को जानती तो थी कि भाजपा और कांग्रेस जो है गलत किस्म की राजनीति करते आए हैं। आज इस देश में पहली बार हुआ है कि आप बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, और पूरा देश इस बात को जानता है कि इस तरह की घटना भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए आम बात है। आपको मानते थे लोग कि राजनीतिक शुचिता आप में थोड़ी बची हुई है। आज आपके एक पदाधिकारी ने 5 करोड़ रुपए ऑफर करके उस राजनीतिक शुचिता का भी गला घोंट दिया है। आपको इसको डिफेंड करने की बजाय स्पष्टवादी तरीके से सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, ये गलत हुआ है और पार्टी इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बजाय इसके आप उल्टे सुल्टे सवाल खड़े करके कोशिश करें कि आप पतली गली से निकल लेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे सितारे होते हैं, फिल्मी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल पाते तो आईपीएल की टीम खरीद लेते हैं। आपके शेर सिंह डागर जी जब एमएलए नहीं बन पाए तो एमएलए को खरीदने निकल पड़े। यह किस तरह की राजनीतिक शिष्टता है? उनके घर पे वो व्यक्ति गया हुआ है तो वो कह रहे कि हमारे घर क्यों आया था, वो तो अपनी पार्टी से नाराज था। अरे साहब, मान लीजिए कि आपके घर गया था
फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो क्या आप उसे पैसे ऑफर करके खरीदेंगे? ये आपकी राजनीतिक समस्या है। जी सर, जवाब 1 मिनट 30 सेकंड बचे हैं आपके, रोक रहा हूं दिलीप जी, रोक रहा हूं, 30 सेकंड बचे हैं दिलीप जी, 30 सेकंड आपके बचे हैं। त्रिवेदी जी, डागर साहब का घर था, डागर साहब आपके पदाधिकारी है। मेरे किशोर जी, मेरे सिर्फ 3 सवाल हैं किशोर जी, मेरे सिर्फ 3 सवाल हैं। मुझे ये बताया जाए कि शेर सिंह डागर फोन पे किस हाईकमांड से बात कर रहे थे, एक बात। दूसरा प्रश्न ये है कि वो दिनेश को किससे मिलवाने ले जाने की बात कर रहे थे, और अगर इन दोनों सवालों के जवाब इनके पास नहीं है तो इसका मतलब ये स्वीकार करते हैं कि इनकी पार्टी के पदाधिकारी बहुत ही स्वाभाविक तरीके से झूठ बोलने के आदी हैं। जवाब सुधांशु जी। इसीलिए तो मैं आदरणीय दिलीप पांडे जी से कह रहा हूं, पूरा टेप दे दीजिए, अनइंटरप्टेड, अनकट, और उसकी जांच करके दे दी जाएगी। आप किसी जांच एजेंसी को दे दीजिए, हम तो आप ही तरह नहीं कह रहे हैं, हम ही को दे दीजिए, जांच करवा लीजिए, फिर आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आपको भी अब दूसरा प्रश्न क्या है, ये पता चल जाएगा। इन्होंने नैतिकता का प्रश्न उठाया, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो भी लॉस की डिटेल निकाली जाएगी, पिछले 1.5 महीने की बातचीत रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हमारे पास। और सुधांशु जी, मैं याद दिलाऊं कि ये सिर्फ एक मसला आपके सामने हमने खोला है, जितना ज्यादा आप डिफेंड करेंगे उतना ज्यादा आप एक्सपोज होंगे, ये बात नोट कर लीजिए इस चैनल पे। सुधांशु जी, देखिए, दिलीप पांडे जी ने एक बात कही है नैतिकता की, मैं उस बात पर सहमत हूं। किसी विधायक की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता उस दल के प्रति होनी चाहिए जिस दल के माध्यम से वो चुन के आया है। यदि वह चुनने के बाद अपनी बात पलटता है तो यह निश्चित रूप से अनैतिक है। परंतु क्या दलों की नैतिकता नहीं होनी चाहिए कि वो जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, जिन दलों के खिलाफ चुनाव लड़के जाते हैं, विरोध करना तो अलग है, जिनके लिए अभद्र अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनको गालियां बकते हैं, और उसके बाद चंद घंटों में उनके साथ आ जाते हैं, यानी दलगत अनैतिकता के नहीं तो क्या आपका, एक मिनट सुधांशु जी, व्यक्तिगत सुधांशु जी क्या आप ये कह रहे हैं, आपका एक अपनी मिनट निजी कमजोरी को छुपाने के लिए एक मिनट पार्टी में निरंतर अंतर्विरोध चल रहा है। एक मिनट पांडे जी, सुधांशु जी उत्तर दिया। और एक और बात कहना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट रोकूंगा आपको पांडे जी, प्लीज प्लीज। होता है कि आपको आज की तारीख में येदियुरप्पा, निहाल चंद के साथ एक मिनट मेरे को सवाल करने दे पांडे जी, प्लीज, मैं रोक रहा हूं आपको। सुधांशु जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चली गई, इसलिए डागर साहब मोहनिया जी से ऐसी बात कर सकते हैं? बिल्कुल जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने जो बात कही, एक एक शब्द को गौर करिए। दलगत अनैतिकता के प्रतीक, संगठित अनैतिकता के प्रतीक, हर असंवैधानिक तत्व को नैतिकता का जामा दिखाने वाले आज व्यक्तिगत नैतिकता के एक ऐसे प्रश्न को उठा रहे हैं जो उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, और वह तथ्य और साक्षी भी देने को तैयार नहीं। अरे हम 63 साल भारत की राजनीति में किए और कभी कांग्रेस का साथ नहीं दिए, और ये पहला चुनाव लड़ने के 63 घंटे के अंदर कांग्रेस के साथ चले गए। वो दूसरी बहस नैतिकता का प्रश्न पूछ रहे हैं आप, पार्टी का एक वो दूसरी बहस है। मेरा सवाल सीधा, आते हैं चैनल पे और कहते हैं इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? कल आपको आपकी पार्टी का अध्यक्ष अगर कुछ करता है और आप ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि आपकी पार्टी का कोई पांडे लेना नहीं है। जी सुधांशु जी, व्यक्तिगत नैतिकता का नहीं है, बल्कि पूरे संगठन की नैतिकता का है। इसीलिए इस प्रश्न पे मैं कह रहा हूं, संगठन की नैतिकता का प्रश्न, संगठन ने साफ अपना उत्तर दिया है कि उसका इससे संबंध नहीं है, व्यक्ति का संबंध है। हम कह रहे हैं सारा साक्ष्य किसी जांच एजेंसी को दे दीजिए, जांच हो जाएगा कि वो व्यक्तिगत था। तो ये फैसला फिर दिल्ली की जनता को ही और देश की जनता को ही करने, माफ कीजिएगा वक्त खत्म होता हुआ, ये फैसला फिर जनता को ही करने दीजिए कि बीजेपी कह रही है कि दल का कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति का संबंध है, यानी डागर साहब अगर इसमें हैं तो वो उन्होंने किया है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये फैसला आप करें। वो कह रहे हैं कि अधिकृत नहीं है डागर साहब, तो हमारा सवाल ये था कि अधिकृत तो कोई होता नहीं है ये सब काम करने के लिए। फैसला अब ये जनता के हाथ में है। बीजेपी अगर कह रही है कि हमारा दल का कोई संबंध नहीं है इससे,